जय हिंद। भगत सिंह को महात्मा गांधी ने क्यों नहीं बचाया? क्या सच में महात्मा गांधी जो है भगत सिंह को चाहते तो बचा सकते थे? क्या जानबूझकर उन्होंने नहीं बताया? तो क्या इतिहास क्या कहता है कि महात्मा गांधी जो है भगत सिंह को बचाया क्यों नहीं? इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर, इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था, इतने बड़े लेवल पे मूवमेंट, क्या एक सिंपल सा कंडीशन नहीं मानते कि एक पर्सन को आप जिंदा छोड़ दो? आइए कहानी शुरू करते हैं शुरू से, ठीक है? तो दरअसल इतिहास जो है आज के डेट में भी ये डिबेटेबल है कि क्या महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे। मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूंगा, आप ही बताना कि बचा सकते थे या नहीं। देखिए, दरअसल ये शुरुआत होता है, देखिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गोलमेज सम्मेलन, यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो 30, 31 और 32 हुआ था। उसी बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब है ब्रिटिशर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और जो भी समझौता होगा, जो भी डील होगा, दैट इज नोन एज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटिशर ने ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों बनाया था? क्योंकि उससे पहले महात्मा गांधी जो है बड़े लेवल पे सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, जिसको दांडी मार्च और सल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है, और जिसका मोटिव था स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल एवं विदेशी चीजों का बहिष्कार, उसके साथ साथ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, यानी कि कानून को हम नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। और ब्रिटिशर को पता था कि इस टाइम जो है गांधी जी को रोक पाना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने उन्होंने रोक दिया था, लेकिन इस टाइम जो है रोक पाना इट वाज नियर टू इम्पॉसिबल। इसलिए उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाया और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी यानी कि आईएनसी के कोई भी लीडर पार्टिसिपेट नहीं किए थे। दैट्स व्हाई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज फेल्ड। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड हुआ था, उसी दौरान इंसिडेंट हुआ था। देखो, उसी टाइम पे कि 1928 में एक घटना घटी थी, साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन का गठन 27 में हुआ था, बट साइमन कमीशन आया था 28 में। और साइमन कमीशन के सभी सदस्य जो है ब्रिटिशर्स थे। ऑल द मेंबर ऑफ द साइमन कमीशन वर द ब्रिटिशर। उसमें इंडियन को एक भी शामिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से पूरे इंडियन लीडर, लाल, बाल, पाल, जितने भी लीडर थे, सब लोग जो है लाला लजपत राय, सब लोग जो है साइमन कमीशन के खिलाफ थे। और विद स्लोगान साइमन गो बैक, मतलब साइमन कमीशन तुम वापस जाओ। क्योंकि मॉर्लेमेंटो स्वराज पार्टी प्रेशराइज करने के बाद मंटेगो चेम्स फॉर रिफॉर्म को चेंज करने के लिए साइमन कमीशन गठन हुआ था, बट साइमन कमीशन के सभी 7 के 7 सदस्य ब्रिटिशर थे, इसलिए जो है इंडियन ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन में काला झंडा लेके, उन सबको जो है लाठीचार्ज लगवाया, सबको जेल में भी डालने की कोशिश की। और लाठीचार्ज जो है इंटेंशनल था, और लाला लजपत राय को इस तरह एक तो ओल्ड एज में थे और इस तरह लाठी चलाया कि उनका हॉस्पिटलाइज होना पड़ा उनको, और कुछ दिन के बाद उनका डेथ हो गया था लाठीचार्ज की वजह से। तो ये जो लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय को डेथ हो गया, ये एक तरफ से मोमेंटम पकड़ लिया। यहां पर जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इस इंटेंशन को लेकर हट हुए थे, और इसी के लिए जिन्होंने लाठीचार्ज करवाया था, यानी कि जो है, ठीक है, सैंडर्स ने, ठीक है, उसकी हत्या कर दी। उसके बदले में उनकी हत्या कर दी, जिसकी वजह से 1929 में असेंबली में एक बॉम्ब कांड भी किए थे उसको बदला लेने के लिए। ये बॉम्ब किसी को मारने का कांड नहीं था, ये केवल बताना था कि इनकलाब जिंदाबाद, ये क्रांति जो है बरकरार रहेगा। उसके बाद जो है 1930 तक, ठीक है, षड्यंत्र चलता रहा। फिर मैं बताता हूं जो घटना घटी है। फिर उसी टाइम पे चल रहा था गांधी इरविन पैक्ट। तो यहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, पूरा देश भर का मूवमेंट है, वो एक तरफ से चल रहा है, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जो है या फिर आईएनसी के कोई भी लीडर पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो फिर यहां पर गांधी जी को रिक्वेस्ट किया गया था, मनाने के लिए गांधी इरविन पैक्ट रखा गया 1931 में। यहां पर महात्मा गांधी ने कंडीशन रखा था कि हम जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को बंद करेंगे, बट हमारे शर्त क्या है कि जितने भी इंडियंस हैं जिनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से बंदी बना के रखो, सबको अगर रिहा कर दोगे, तब जाके मैं जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन यहां पर जो कंडीशंस है, सबको रिहा नहीं किए थे। उन्होंने कहा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये वायलेंस एक्टिविटी कर रहे थे। जितने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बंदी बना के रखे हो या सिविल डिसोबीडियंट में, उन लोगों को छोड़ेंगे, बट भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नहीं कर सकते, नहीं छोड़ सकते। फिर भी गांधी जी ने उनके मतलब जो गांधी इरविन पैक्ट एग्रीमेंट था उसमें साइन कर दी। यहां पर क्रिटिक मानते हैं
कि इतने बड़े लेवल पे ऑल ओवर इंडिया का मूवमेंट चल रहा था और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अगर कंडीशन रखते कि अगर उन लोगों को छोड़ा जाता तब जाकर मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करूंगा, अदरवाइज गांधी इरविन पैक्ट में मतलब एक तरफ से साइन ही नहीं करते, तो ब्रिटिशर मजबूरन जो है भगत सिंह को छोड़ सकते थे। अगर नहीं भी छोड़ते तो सजा कम कर सकते। जो फांसी मिला है उसको लाइफ इंप्रिजमेंट किया जा सकता था, और लाइफ इंप्रिजमेंट करते जब भारत आजाद होती तो उनको जो है छोड़ दिया जाता, या फिर कुछ साल के बाद जो है लाइफ इंप्रिजमेंट के बाद छोड़ दिया जाता। तो बहुत कुछ कंडीशन था। कहीं ना कहीं गांधी जी जो है नॉन वायलेंस के सपोर्टर नहीं थे। वो खुद जो है मतलब एक तरफ कहीं ना कहीं वायलेंस के सपोर्टर नहीं थे, और ये जो घटना हुई थी नॉन वायलेंस, एंड दैट इज द रीजन कहीं ना कहीं गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया था। इनफैक्ट गांधी जी सपोर्ट करते तो आज जो है भारत का इतिहास कुछ और हो सकता था। उसके बाद जो है इस घटना के बाद फाइनली भगत सिंह को 23 मार्च, देखो ये जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931, उसके बाद जो है भगत सिंह को 23 मार्च 1931 टाइम 7:30 PM प्लेस लाहौर सेंट्रल जेल में उनको फांसी की सजा मिली थी। ठीक है, हालांकि मैं बता दूं, ठीक है, उनका जो कहे गए शब्द, अंतिम शब्द था इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब क्या है? क्रांति अमर रहे। मतलब भले ही कह सकते हो कि एक तरफ से आज के डेट में आज शहीद दिवस है, इसलिए ये स्पेशल वीडियोस है। भले ही भगत सिंह की आज जो है मतलब शहीद हो गए हैं, लेकिन उनकी जो इनकलाब जिंदाबाद वाला प्रिंसिपल है और उनके जो देश के लिए जो कंट्रीब्यूशन है उस चीज के लिए कोटि कोटि नमन। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।